Greetings to everyone from Autopedia Believes. Today we are with one of our viewers, Mr. Jaideep, and he actually taken his car for fitment of CNG, because right now he was driving his car on petrol, and right now he thought that it would be good if he has a CNG kit fitment in this car. So let me take you through where from you can get the CNG kit, and what would be the convenient prices, and the most and prime thing is to be satisfied with the work, because most of the time we guys have lots of issues in CNG fitment and after treatment as well. So let me take you through. So we have fitted CNG kit in this Baleno. ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ CNG किट, और गाड़ी इसके किट के बारे में पूरा एक्सप्लेन में गाड़ी में बैठते हैं बात करेंगे। तो ये है CNG किट का पॉइंट जहाँ से आप गैस फिलअप करते हैं, और इसके बारे में कुछ ये हैं हमारे जिनका उस्ताद कह सकते हैं, जिनका CNG का बहुत अच्छा काम है और बहुत सेटिस्फाइड रिज़ल्ट हैं इनके। अगर आप CNG फिटमेंट कराते हैं इनके यहाँ से, तो मैं आपको एक बार इनका नंबर और वो लिंक में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई हिम। तो अभी बताएंगे कौन सी किट लगी है और क्या फ़ायदे हैं इसके, और अभी इसमें क्या क्या पॉइंट है। फिलहाल ये तो CNG का हो गया हमारा गैस डालने का। हाँ। सिंपल पॉइंट है अपना। हाँ। निकाल देना है पंप पे। हाँ, गैस डालने का, उसका निप्पल करना है। ओके। निप्पल का ये फायदा है कि बाई द लीकेज हो तो निप्पल जाम हो जाएगी। बिल्कुल ऑटोमेटिक ओरिजिनल किट है हमारी। ऑटोमेटिक। हाँ जी, 32 का सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हो गया। हाँ, फिटिंग पूरी हो चुकी है इसमें। ओके। 1 साल की वारंटी होती है, हालांकि 5 साल तक कोई दिक्कत आती ही नहीं है। ठीक है, बहुत गाड़ियों में लगा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है आज तक किसी भी। चलो आगे एक बार इनको पंप भी दिखा देते हैं। ये भी इसी पंप से हमने गैस भरवाया है, और ये सिलेंडर देख लेते हैं। सिलेंडर इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है 12 kg का, एक आता है 14 kg का। या इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द स्पेस, हाउ मच स्पेस यू हैव गेट इन योर बूट स्पेस। तो इसमें जो अभी सिलेंडर लगा है 14 किलो का लगा है। 14 किलो पूरी फिटिंग में आ गया है। ओके। और स्टैंड की फिटिंग पूरी बड़ी तरीके से आ गई है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की। ये आप देख सकते हैं कि अगर स्टेपनी आपकी शेक ना करे, इस वजह से यहाँ पर एक आपको टाइटेंट स्क्रू भी दिया है। स्क्रू है इसके अंदर। चलिए अब गाड़ी में बैठते हैं, चला के देखते हैं और बात करते हैं कि क्या प्राइस पड़ा है इनको लगाने के लिए, और क्या कन्वीनियंट वे है अगर आपको भी CNG किट की फिटमेंट अपनी गाड़ी में करवानी है। तो ये भी हम बैठे हैं गाड़ी में, बेलिनो में, और राइट नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग द कार। ये आप देख रहे हैं, ये है CNG का ऑप्शन पूरा। जब भी अभी आपको ब्लिंकिंग जो दिख रही है, दैट इज़ ऑन गैस। ऊपर पेट्रोल का पॉइंट है ऑरेंज वाला। जैसी गाड़ी को चलाते हैं आप, तो इट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू CNG। सो हाँ जी गुड्डू भाई, तो बताइए इसमें अपने कौन सी CNG किट लगाई है? इसमें हमने इटालियन ऑटोमोटो किट लगाई है। किसी तरह तो अभी अपने पास वैसे कितने टाइप की किट्स आती हैं अवेलेबल जो मार्केट में है? मार्केट में किट हालांकि बहुत सारी आ रही है। 48 का सॉफ्टवेयर होता है, उसमें 32 का सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का क्या यूसेज है? जो हमारे इंजन के अंदर सेंसर लगे पड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो कि RPM है, पिकअप के हैं, कंट्रोल के हैं, ये सब उससे डिवाइस है सब। ठीक है, और इसी हिसाब से ये सॉफ्टवेयर होते हैं हमारी। तो मतलब अगर कहने वाली बात है कि सॉफ्टवेयर से फायदा ये है कि जो ECU के साथ कनेक्शन है CNG किट का, वो बेटर होता है। हाँ जी। और जो कितने वाले लेवल के हमारे पास अवेलेबल आते हैं मार्केट में? ज्यादातर क्या है, हमारा जो 32 वाला जो सॉफ्टवेयर में लगाया हमने, जितनी भी गाड़ी में लगाया, किसी में कंप्लेंट नहीं आई। ओके। और 48 वाला जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। इन किट के मुकाबले 5000 रुपए लेस हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन वो गाड़ी के ऊपर, जैसे पुरानी वाली हमारी वो थी, जैसे कि अपना बलेनो हुई, पुरानी वाली अल्टो हुई, वैगनर हुई, सेंट्रो हुई, उनमें, लेकिन उनमें नॉर्मल किट लग जाती थी। तो उनमें वो 45 वाला लग जाता है। हाँ। मोस्ट प्रोबेबली हम 32 का इसमें लगाते हैं। हाँ। अगर इसके ऊपर भी जाते हैं तो इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर हो रहा है। हाँ। ठीक है, लेकिन ये कामयाब है ना, ये देखो ना, हमारा जब कामयाब है और कस्टमर का बजट इतना नहीं है, और 2 पैसे सस्ते में बढ़िया काम हो रहा है हमारा, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये देखिए ना। तो अभी हमने इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है, एक तो है हमारे पास जो हमने इसमें लगाई, इसमें कौन सी लगाई हमने? ऑटोमोटो की हमने इसमें लगा दी। और जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन कौन से हैं हमारे पास? ऑटोमोटो की, और इसके अलावा BRC भी आती है हमारी। ठीक है, और लोवाटो भी आती है हमारी। उस हिसाब से प्राइस हमारा ऊपर नीचे होता है जी। ठीक है, तो अभी ये बताइए कि अगर कोई आपके पास आता है लगवाने,
मैं अपने इस पे लिंक भी डाल दूंगा सो दैट ये एनसीआर दिल्ली से हम बोल रहे हैं, एनसीआर दिल्ली फरीदाबाद से, एंड मैं इनका नंबर भी मेंशन कर दूंगा सो दैट अगर किसी को पहुंचना है तो डायरेक्टली इनके पास रीच कर सकता है। और अभी जो ये ऑटोमोटो की किट अगर आप मार्केट में कंफर्म करते हैं तो उसका मार्केट में क्या प्राइसिंग है? अपनी प्राइसिंग बाद में बताइए। हाँ जी, पहले मार्केट की प्राइस बताइए। मार्केट में 22 है जी, 22, 24, क्योंकि देखो सामान का ऐसा इस टाइम के मालूम है, मार्जिन का रेट बढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, ये काम होता है कि नहीं? इस टाइम में सस्ता ही है इस टाइम। ठीक है, इससे सस्ती रेट और भी आती है, लेकिन वो ना लगाओ तो बेटर है। तो ये जो 22-24 में है ये पूरी किट पड़ जाएगी आपको? हाँ भैया। ठीक है। और अगर आपके पास कोई आता है और आपको बोलता है कि जी हाँ ऑटोपीडिया बिलीव से हमने देखा था, या वैसे भी आए, तो आप क्या प्राइस है इसके लिए? भैया के लिए डिस्काउंट करेंगे पूरा, जो बात है तो जो कम से कम होगा। और अभी इसमें हमने जो ऑटोमोटो की किट लगाई है इसमें हमने चार्ज किया है 20,000। हाँ जी, ठीक है। हाँ भैया। चलिए, और एक चीज़ और कि इसके अलावा कुछ आप चीज़ बताना चाहते हो सीएनजी के बारे में कि किस तरीके से सीएनजी की गाड़ी है तो उसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सीएनजी का सबसे बड़ा ये है, आपने क्या डलवाई, हालांकि फॉर्म वाला बता देगा आपको, बिल्कुल, अगर आपकी लाइन में कैसे हो रही है। और अगर आपको डाउट है कि गाड़ी में स्मेल आ रही है तो आपका फर्ज है कि तुरंत मिस्त्री को दिखाओ, ठीक है, सीएनजी वाले को। और सबसे बड़ा जो पॉइंट वाली बात है, गाड़ी की आपने सर्विस करवाई 5,000 किलोमीटर पे, 10,000 किलोमीटर पे, तो आपका फर्ज है कि एक बार आके हमारे पास या सीएनजी वाले कोई भी है उनसे मेन पॉइंट चेक करवा दो कि हाँ जी इसमें लीकेज तो नहीं है, कोई तार गल के कहीं से कोई कमजोर तो नहीं पड़ रही, बस यही लापरवाही है हमारी, और क्या। ठीक है। और एक चीज और कि जैसे अगर पेट्रोल की गाड़ी की बात करते हैं हम, तो जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी रहती है स्पार्क प्लग को चेंज करने की, वो मोस्ट प्रोबेबली रहती है 10 से 15,000 किलोमीटर पे। तो एक पॉइंट जो मैंने भी ऑब्जर्व किया था, क्योंकि मैं 2011-12 से सीएनजी की गाड़ी भी चला रहा था और तब से मैं इनके पास गाड़ी लेके आता हूँ, इन्होंने ही फिटमेंट किया था, और तब से कोई भी इशू है तो आई डायरेक्टली गो टू हिम। और बहुत सेटिस्फाइंग इनका रिजल्ट है और रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा रहता है। इफ़ यू स्टक एनीवेयर, इफ़ यू कैन डायरेक्टली कॉल हिम, ही विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली। सो इस तरीके की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है मार्केट में। दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड हिम टू विजिट हिम फॉर फिटमेंट ऑफ सीएनजी किट। और इसके बाद जैसे कि आपको उसके बारे में बता रहा था कि जो स्पार्क प्लग रहते हैं, स्पार्क प्लग अगर आपकी सीएनजी गाड़ी आप चला रहे हैं तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डाउन करके चलिए। आपको हर 10,000 किलोमीटर पे स्पार्क प्लग, तो आप ये मान के चलिए यू हैव टू बी फॉलो दैट थंब रूल कि हर 10,000 किलोमीटर पे आपको स्पार्क प्लग तो चेंज करने ही हैं। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि गाड़ी में नॉइस आने लग जाता है, बिकॉज ड्यू टू योर आईसी इंजन इज यूटिलाइजिंग सीएनजी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, तो उसमें स्पार्क प्लग की लाइफ कम होती है। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप बताना चाहते हो? देखो जी, सीएनजी जो है वो एयर है कि नहीं, और पेट्रोल लिक्विड है हमारा। बिल्कुल। पेट्रोल पे आप गाड़ी को, पेट्रोल जो प्लग है हमारे, बोले 40,000 किलोमीटर चेंज मत करवाओ, लेकिन सीएनजी का ऐसा वो सूखी एयर तो है। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं। इंजन को आप ये लगाओ, जहाँ उसे घी मिलना चाहिए, हम डालडा दे रहे हैं तो डालडा भी तरीके से देना उसे, ताकि इंजन को साइड इफेक्ट ना हो हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सीएनजी पे चलती है गाड़ी बढ़िया, नो प्रॉब्लम, कोई केयर करे बंदा बस। तो अभी इसको समरअप करते हैं वीडियो को। सबसे बेस्ट अभी बताइए इटालियन किट कौन सी है सीक्वेंशियल? इस टाइम हमारे ऑटोमोटो भी चल रही है, लोवाटो भी चल रही है, बीआरसी भी चल रही है। आप कौन से रिकमेंड करते हो टॉप 3? देखो जी, मैंने ऑटोमोटो लगाई है, मेरे को कंप्लेंट नहीं आई, ठीक है, और मैं लगाई उनमें कंप्लेंट आ जाती है। कई बार तो सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, कई बार सॉफ्टवेयर कनेक्ट नहीं होता, ये चीज दिक्कत आती है, जिससे कस्टमर परेशान हो जाता है। फिर सीएनजी वाला कहता है भाई अपने मिस्त्री बंदे के पास जाओ, मिस्त्री कहता है वायरिंग वाले के पास जाओ, वायरिंग वाला कहता है पूरी वायरिंग खुलेगी, गाड़ी वाला वो कस्टमर बस बॉल की तरह कभी पेट्रोल वाले के पास, कभी सीएनजी वाले। हाँ। तो अब आपके एंड पे अगर इटालियन किट किसी को लगवानी है तो टॉप 3 किट कौन सी? तो आपने पहले ये बता दी जो आपने इसमें लगाई। हाँ जी। ऑटोमोटो की, उसके बाद बीआरसी, हाँ जी, और लोबैटो, हाँ जी, एचआर की जाती है हमारी। ठीक है, हाँ जी। किट और मार्केट में भैया जी बहुत सारी है हमारी, लेकिन आप किसी से भी किट लगवाते हो ना 1,000-500 मत देखो, क्योंकि एक बार गाड़ी में जो चीज लग गई उसमें छेड़खानी ना हो, सही बेटर है। और ऑप्शन मिलते हैं 14 किलो के सिलेंडर में, 12 किलो के सिलेंडर में, ये हो गया। और सीएनजी की कोई फ्रीक्वेंसी रहती है क्या? देखिए जैसे हम पेट्रोल की गाड़ी की सर्विस तो करा लेते हैं, अब सीएनजी की गाड़ी की सर्विस लोग भूल जाते हैं, ज्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे कि सीएनजी की गाड़ी अगर सीएनजी पे चल रही है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पे हमें उसकी सर्विस के लिए या उसके एटलीस्ट जनरल चेकअप के लिए भी कुछ फ्रीक्वेंसी लगानी चाहिए? बिल्कुल। उसके लिए क्या सजेस्ट करते हो? जहाँ आपकी नॉर्मल सी बात है, जहाँ पेट्रोल की सर्विस 10,000 किलोमीटर हो रही है, सीएनजी घाट पे करवा दो। सीएनजी सूखी गैस है, इंजन ऑयल की जो चिकनाहट होती है वो कम कर देती है,
जिससे हमारे इंजन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। यही है। और जो आप सीएनजी की गाड़ी की अगर सर्विस की बात करते हैं, इसमें आप सर्विस में क्या करेंगे, क्या करते हैं? सर्विस में भैया जी मेन हमारा इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। नहीं वो तो देखो, जब पेट्रोल की सर्विस होती है वो रिप्लेस हो जाता है, बट मैं सिर्फ सीएनजी की पूछ रहा हूँ कि सिर्फ सीएनजी में आपको क्या चीजें हैं जो आप करते हो जिसको हम सर्विसिंग के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं? आप सर्विस करा के आते हो तो आपका फर्ज है कि जी मैं सर्विस करा के आया हूँ, मेरी अगर गाड़ी सीएनजी पे देख लीजिए, तो हम सारे पॉइंट चेक करेंगे, ठीक है, सारी वायरिंग चेक करेंगे अपने, ठीक है, और पूरी लाइन जो हमारी जो डली होती है कहीं से गल तो नहीं गई लाइन, ये चेक होती है मैन में, जिससे कोई अनहोनी ना हो। हाँ, और ये जो चेकअप का चार्ज क्या रहता है? जी हमारा 1 साल की सर्विस का फ्री चार्ज होता है। ओके, लगवाने के बाद। देखिए हाँ जी, अगर आप इनसे लगवाते हैं सीएनजी किट तो आपको 1 साल तक तो कोई पैसा ही नहीं देना चेकअप का। और मैंने आपको एक चीज और बताई कि इफ यू हैव स्टक एनीवेयर इन टर्म्स ऑफ एनी ब्रेकडाउन, सो you can directly call him. He'll definitely respond and support for sure, because I have experienced the same. That's why I'm able to tell you. So this is the thing. और उसके बाद जब सर्विसिंग का आता है तो कितना चार्ज रहता है सीएनजी के चेकअप के लिए? चेकअप के लिए बाद का भैया जी वही है, जैसे कि हमने लीकेज चेक करी, कोई हमारा नेट वगैरह लीकेज है, पाइप वगैरह लीकेज है, तो उसमें मुश्किल से 100 या 200 खर्चा आता है जी। बस ठीक है, तो फिर हाँ जी याद है। चलिए अभी इस वीडियो को समर अप करते हैं। अगर आपको लगवानी है सीएनजी किट एनसीआर दिल्ली में तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा इनका नंबर, क्योंकि इनका रिस्पांस बहुत सेटिस्फाई है। मैं 2011 से सीएनजी गाड़ी यूज़ कर रहा था ऑलरेडी। राइट नाउ आई हैव दैट कार बट आई हैव चेंज टू सम अदर कार आल्सो, सो यू कैन डायरेक्टली कॉल हिम and if you are seeking some discount, so you can give him a reference from Autopedia Believes. He'll definitely consider that recommendation. और इसके अलावा अगर बात करें तो 1 साल तक आपको सीएनजी का जो भी सर्विसिंग चार्ज वो फ्री मिलेगा, आपको कुछ पैसा नहीं देना है उसके लिए। और साथ साथ ये पेट्रोल का काम भी करते हैं। अगर आप गाड़ी लेके आते हो तो आपको सर्विसिंग करानी है, और अगर कुछ भी गाड़ी से मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ी से कुछ भी सर्विसिंग का काम है तो वो भी ये लोग ये देखते हैं। तो इनकी शॉप का मैं आपको इमेज भी डाल दूंगा, सो दैट इफ यू वांट टू कम टू हिज शॉप यू कैन डायरेक्टली एबल टू कम टू हिज शॉप। सो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम ऑटोपीडिया बिलीव्स। और अभी देखते हैं, अभी हमारे यूज़र जो हैं जयदीप जी ने अभी लगवाई है अपनी गाड़ी में बलिनो में सीएनजी की किट, और काफ़ी अच्छी गाड़ी चल रही है। मैं खुद अभी इसका ड्राइव ले रहा हूँ। सो राइट नाउ अभी ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि गाड़ी ये सीएनजी पे है कि पेट्रोल पे। सो hopefully you like the video. If you like the video, don't forget to like and subscribe Autopedia Believes. Hope I'll meet you next time with the new video. So thanks a lot this time.